हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने रियल लाइफ में और भक्ति के दौरान फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। आज इस वीडियो में अंजू शर्मा, जो कि जयपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने ये भेजा है। तो आज का जो किस्सा है ये थोड़ा सा अलग है। ये है नीम करोली बाबा जी के लिए। तो ऐसा उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो उनकी आस्था थी वो इतनी मतलब यकीन में बदल गई है कि आज के टाइम में अगर उनके आसपास कोई परेशान उनको दिखता है तो वो सीधा उनको ये कहती है कि आप परेशान होकर अब कहीं मत जाओ, सीधा नीम करोली बाबा के पास जाओ। वो ये बताती है 2015 में, जैसे कि नॉर्मली जयपुर में रहने वाली हैं, और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, जब वो शादी करके गई घर में, तो फैमिली उतनी अच्छी, मतलब पैसा वगैरह सब नहीं था। उनके हस्बैंड जिस भी काम में हाथ डालते थे ना, तो उनका काम चलता नहीं था, चाहे वो जॉब हो। उन्होंने अपना भी काम करके देखा लेकिन उनका काम नहीं चला। कुछ वक्त के बाद ना उनके साथ ये भी प्रॉब्लम आने लगी कि जो उनके बच्चे थे उनकी फीस भी वो भर नहीं पा रही थी। फीस तक के उनके पास पैसे नहीं थे। अब वो कितना ही लोगों से मांगेगी, रिश्तेदारों से मांगेगी। अब रिश्तेदारों ने भी कुछ कुछ मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था। और जो अंजू जी है उनके पास भी जॉब नहीं थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी लेकिन जॉब नहीं थी। तो परेशानी इतनी आ गई थी कि अब उन्हें ऐसा लगने लगा था एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो भी उनके पास है वो काफी नहीं है। अब जैसे कि हमारे आस पड़ोस में या कोई भी हमारे फ्रेंड सर्कल, जब हम परेशान होते हैं तो बताते हैं ना कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। उसी तरह से उनके फ्रेंड सर्कल, वो जो उनका पड़ोस था, तो उन्होंने बताया कि भाई आप एक काम करो, आप नीम करोली बाबा के दर्शन करके आओ। तो अब उनके मन में जैसे होता है ना कि अगर किसी ने बोल दिया है तो चलो करके आते हैं, ठीक है। हमारा भी मतलब ज्यादा हम नहीं जानते, लेकिन हाँ हम वो सब जगह जाते हैं जहाँ पे हमें कोई सजेस्ट करता है कि हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो, चले जाओ। तो उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो जैसे तैसे मतलब यहाँ पहुंच जाए नीम करोली बाबा। तो जो भी बचे हुए थे तो उनको जोड़ा, उन्होंने गुल्लक वगैरह तोड़ी, और अब वो जो बस पकड़ के यहाँ पर आ गई अपने हस्बैंड के साथ। जब वो आई तो जैसे उन्होंने एंटर किया तो बाबा जी की चरणों पे बैठ गई, नीचे बैठ गई, और उन्होंने बस मन ही मन उनको ये बात बताई कि हाँ हमें परेशानी चल रही है, पैसों की बड़ी ही दिक्कत है, काम नहीं चलता है। अपने दिल की व्यर्था थी जो भी थी वो सब समझा दी, सुना दी। अब ये सब सुनाने के बाद उन्होंने बाबा जी को सिर्फ इतना कहा कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो भी पैसे की जरूरत होती है, काम की जरूरत होती है, बाबा जी वो बस काम दे दो, बाकी मुझे ऐसा कुछ और जरूरत नहीं है। तो ये सब कह के उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो कहती है कि ये सब बताकर मैं घर आ गई। अब मैं जैसे ही घर आई ना तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया हो, और बाबा जी ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब वो कहती है कि जब जब से हम वहां से आए ना, नीम करोली बाबा के यहाँ दर्शन करके आए हैं, तब से हमारी लाइफ का रुख बदल गया है। मेरे हस्बैंड की और मेरी दोनों की ही जॉब लग गई है। मतलब उनकी वजह से ही आज हम कैपेबल हो पाए हैं कि आज हमने अपना घर खरीद लिया है। और इवन मेरे मन में एक बात ये थी कि ये सब मुझे लगता है नीम करोली बाबा की वजह से हो पाया है। तो मैंने ये अरदास रखी थी उनके सामने कि अब कभी भी मेरा अपना घर होगा तो बाबा जी सबसे पहले उस घर में आप ही प्रवेश करेंगे। तो ये कहते हुए उन्होंने बाबा जी की जो फोटो है सबसे पहले अपने घर में उन्हीं को प्रवेश कराया और रखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे किस्से अनुभव हमें मिलते हैं सुनने को, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा भी मानना है, मैं खैर अभी तक नहीं गई नीम करोली बाबा, अब देखते हैं हमारा बुलावा कब आता है। लेकिन हाँ मेरा भी बड़ा मन है वहां जाने का, देखने का। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ नीम करोली बाबा के बारे में क्योंकि मैं नहीं गई हूँ उतना। तो हाँ, लेकिन ये मेरा पहला मतलब किसी ने मुझे पहला अपना अनुभव शेयर किया है नीम करोली बाबा के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार हैं, और जो भी इंसान जाता है नीम करोली कैंची धाम जाता है तो लाइफ में चेंजेस लेके आता है। तो आई होप, आई विश कि मैं भी और आप भी बहुत जल्दी नीम करोली बाबा के दर्शन करके आए।
अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही किस्सा अनुभव है तो मेरे चैनल पे आप शेयर करना ना भूलिए। व्हाट्सएप के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं, या आप मेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। और आप मेरी वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं ये बताना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।